हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी क्लास में। आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 15 आदर्श माता जीजाबाई। कहानी अध्ययन से पूर्व। जैसा कि बच्चों आप देख पा रहे हैं, यहाँ बहुत सारी वीरांगनाओं के चित्र दे रखे हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर, झलकारी बाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, सावित्रीबाई फूले। उपरोक्त चित्र में दर्शाई गई इन महिलाओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें। तो बच्चों, इन महिलाओं के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। ये हमारे देश की वीरांगनाएं हैं जो वीर गति को प्राप्त हुई भारत को स्वतंत्र करवाने में अपनी मातृभूमि की रक्षा करते करते। तो बच्चों, इन महिलाओं के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है। इन महिलाओं का समाज के कल्याण में क्या योगदान रहा? समाज के कल्याण में इन महिलाओं ने क्या योगदान दिया, किस तरीके से इन्होंने समाज में अपनी भूमिका निभाई, इस बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। कहानी का मूल तत्व। जीजाबाई का जीवन परिचय एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमें भी इनके पद चिन्हों का अनुपालन करना चाहिए। जीजाबाई की कहानी हमें प्रेरित करती है और हमें उनके पद चिन्हों का पालन करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है, उसी प्रकार उसके चरित्र का निर्माण होता है, जिसके लिए उसकी माँ की भूमिका अहम होती है। वो जिस ढांचे में उसे निर्मित करना चाहे, उसी ढांचे में परिवर्तित कर देती है। ऐसी ही आदर्श माता जीजाबाई थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को इस प्रकार प्रेरित किया कि वो मराठा साम्राज्य को मजबूती से खड़ा कर सके। जीजाबाई देवगिरी की यादव लाखोजी जाधव राव की पुत्री थी, जो कि अहमदनगर के निजाम शाह के दरबार में प्रभावशाली सरदार थे। तो बच्चों, इसमें एक माता की भूमिका बताई गई है कि एक माता अपने बच्चे को जैसी शिक्षा देती है, बच्चा भी वैसा ही बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नामक एक साधारण सैनिक था। एक बार होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ उनके बहुत से सैनिक एकत्रित थे। मालोजी के साथ उनका 5 वर्ष का पुत्र शाहजी भी था, जो बड़ा सुंदर था। जाधव राव ने इस बालक को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठा लिया। उसी समय उनकी 3 वर्ष की पुत्री जीजाबाई भी वहां आ गई। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया। दोनों बालक वहां रखा हुआ अबीर गुलाल उठाकर एक दूसरे पर छिड़कने लगे। जाधव राव बालकों की इस क्रीड़ा को देखकर हर्ष विभोर हो उठे। उनके मुख से निकला, ये जोड़ी कितनी सुंदर है। यानी कि जाधव राव की सेना में मालोजी भोसले नाम के एक साधारण सैनिक थे और उनका एक पुत्र था शाहजी, जो कि सिर्फ 5 वर्ष का था। होली के अवसर पर जाधव राव के यहाँ सारे सैनिक इकट्ठे हुए। जाधव राव ने उस छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया और वहाँ पे जाधव राव की सुपुत्री जीजाबाई भी उपस्थित थी। वो दोनों ही बच्चे आपस में खेलने लगे और एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाने लगे। और जब ये सब जाधव राव ने देखा तो उनके मुख से निकला कि यह जोड़ी कितनी सुंदर है। जाधव राव ने ये बात हंसी में कही थी, परंतु वे उठ खड़े हो गए और बोले, आप सब लोग साक्षी हैं, आज से मालोजी हमारे समधी हुए। उत्सव समाप्त होने के बाद जब जाधव राव ने अपनी पत्नी को ये बात सुनाई, तो वो क्रोध में आकर पति से बोली, एक साधारण सिपाही के पुत्र के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं हो सकता। दूसरे दिन जाधव राव ने मालोजी को नौकरी से निकाल दिया। मालोजी अपने गांव को लौट आए और
खेती करने लगे। जाधव राव उसी वक्त खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप सब लोग साक्षी हैं कि आज से मालोजी भोसले उनके समधी बनेंगे। लेकिन जब जाधव राव की पत्नी को ये बात पता चली कि उनकी पुत्री की जो शादी किसी सैनिक के पुत्र से होगी, तो इस बात से बिल्कुल भी रजामंद नहीं थी। फिर जाधव राव ने मालोजी भोसले को उसी वक्त सैनिक पद से हटा दिया और मालोजी भोसले वहां से चले गए और खेती करने लगे। कालांतर में मालोजी धनी और संपन्न हो गए। इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। एक दिन मालोजी ने एक विशाल सर्प को बिल से बाहर आते हुए और थोड़ी देर बाद फिर उसी में घुसते हुए देखा। उन्होंने सुन रखा था कि सर्प जमीन में गड़े हुए धन की रक्षा करता है, अतः उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू कर दिया। उसमें उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी लोहे की 7 कढ़ाइयां मिली। इस धन से उन्होंने बहुत से तालाब कुएं बनवाए और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। थोड़ी ही दिनों में मालोजी की खयाती इतनी फैली कि निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया और उन्हें शिवनेर, चाकर, सूपों आदि की जागीर दे दी। तो बच्चों, समय के साथ साथ जो था, मालोराव भोसले अमीर हो गया। और इस बात पे एक कहानी भी चली है कि उन्होंने एक बहुत बड़े सांप को जो है बिल से बाहर आते हुए देखा था। मालो साहब भोसले ने सुन रखा था कि सर्प जो है, सांप जो है, गड़े हुए खजाने की जो है रक्षा करता है। तो उन्होंने वो बिल खोदा जहां उन्हें 7 सोने की कढ़ाइयां मिली, जिसके वजह से वो अमीर हो गए और बाद में निजाम शाह ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। अब निजाम शाह के कहने से जाधव राव ने अपनी पुत्री जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले के साथ कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे। उन दिनों मराठों की स्थिति सही नहीं थी। वे कभी दिल्ली के मुगल सम्राट की तरफ से तो कभी मुगलों से लड़ते थे। निजाम शाह सुल्तान के द्वारा धोखे से जीजाबाई के पिता और भाई का वध भी किया गया था। ऐसे दुखी जीवन के साथ जीजाबाई शिवनेर के दुर्ग में रहा करती थी। दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी से वह हमेशा प्रार्थना करती थी कि वो किसी ऐसे पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहती हैं जो मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। बच्चों, निजाम शाह की अनुमति से जाधव राव ने अपनी पुत्री का विवाह, जीजाबाई का विवाह मालोजी के पुत्र शाहजी भोसले से कर दिया। इस विवाह में स्वयं निजाम शाह भी उपस्थित थे और उन दिनों मराठाओं की स्थिति जो थी वो कुछ खास नहीं थी। वो कभी मुगल सम्राट के खिलाफ लड़ते तो कभी उनके लिए लड़ते थे। तो इसीलिए जो जीजाबाई चाहती थी वो किसी ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दे जो कि मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल हो। 10 अप्रैल 1627 को जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शिवाई देवी के नाम पर ही उन्होंने शिवाजी रखा। यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से विख्यात हुआ और उसने अपनी माता के स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य के स्वप्न को पूरा किया। तो बच्चों, 10 अप्रैल 1927 को जीजाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम शिवाजी रखा गया और यही बालक आगे चलकर छत्रपति शिवाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने माँ का सपना पूरा किया, जो था स्वतंत्र महाराष्ट्र का सपना। माता जीजाबाई बड़े प्रेम से बालक शिवाजी को पूर्वजों के शौर्य और देश के प्राचीन वैभव की कहानियां सुनाती और उनके हृदय में साहस, वीरता और महत्वाकांक्षा की भावनाएं भरती। रामायण और महाभारत की कहानियां शिवाजी बड़े चाव से सुनते। फलस्वरूप कथा पुराण सुनने और देवताओं में आस्था रखने में उनकी प्रवृत्ति बाल्यकाल से हो ही गई थी। इसी प्रकार माता जीजाबाई की शिक्षा पाकर शिवाजी का धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर युवक के रूप में विकास हुआ। बच्चों, शिवाजी जब छोटे थे तो जीजाबाई बड़े प्रेम से उनको शौर्य वीरों की कहानी सुनाया करती थी। उन्हें महाभारत और रामायण की कहानियां सुनाया करती थी, जिससे कि उनके देवताओं में आस्था बचपन से ही थी और साथ ही में वे धर्मनिष्ठ, मातृभक्त एवं महत्वाकांक्षी वीर भी बने।
लगभग 12 वर्ष की उम्र में शिवाजी अपने पिताजी शाहजी तथा माताजी जीजाबाई के साथ बीजापुर गए, जहां उनके पिताजी सुल्तान के मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ थे। उस समय तक शिवाजी को माता जीजाबाई की शिक्षाओं ने इतना प्रभावित किया, उन्हें बीजापुर का दरबारी जीवन पसंद न आया। उन्हें सुल्तान को झुककर सलाम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। बच्चों, लगभग 12 वर्ष की उम्र में जो है शिवाजी अपने पिताजी ताहाजी तथा माताजी जीजाबाई के साथ बीजापुर गए और उस समय उनके पिताजी वहां पे मुख्यमंत्री के रूप में पदस्थ थे, यानी कि मुख्यमंत्री थे। लेकिन बच्चों, शिवाजी को उन्हें वहां पे झुककर सलाम करना पसंद नहीं आता था, क्योंकि उनकी माता ने उन्हें हमेशा स्वाभिमान और शौर्य वीरों की कहानियां सुनाई थी, इसलिए उन्हें इस तरह का काम करना पसंद नहीं आया। वे माता जीजाबाई से आकर दरबार की बातें और अपने पिता की आलोचना करते। माता जीजाबाई उनके स्वतंत्र विचारों की सराहना करती और उन्हें अलग राज्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती थी, जिससे आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। शाहजी ने देखा कि बालक शिवाजी को दरबारी जीवन पसंद नहीं है, तो उन्हें जीजाबाई के साथ पूना भेज दिया। पूना में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे और वहीं उन्होंने अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। तो बच्चों, माता जीजाबाई भी ये बात अच्छी तरह समझती थी और उन्होंने शिवाजी का साथ दिया। और साथ ही जब उनके पिता को एहसास हुआ कि शिवाजी को दरबारी का जीवन पसंद नहीं है, उन्होंने जीजाबाई और अपने पुत्र को पूना भेज दिया। फिर पूना में ही उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत किया और अपनी माता से जागीर प्रबंध की शिक्षा ग्रहण की। माता जीजाबाई की प्रेरणा से शिवाजी ने छोटे छोटे किले जीतकर स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। इससे उनकी ख्याति फैल गई और आसपास के शासक उनसे डरने लगे। माता जीजाबाई की प्रेरणा से उन्होंने छोटे छोटे किले जीत लिए और धीरे धीरे उनका नाम जो है हर जगह फैलने लग गया। एक बार माता जीजाबाई ने शतरंज के खेल में शिवाजी को मात दे दी। शिवाजी ने अपनी पराजय स्वीकार की और कहा, माँ, आप इस जीत के लिए मुझे कुछ भी मांग ले। माँ बोली, अगर देना ही चाहते हो तो मुझे सिंहगढ़ का दुर्ग दो। सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजय समझा जाता था। उदय भानु नामक एक राजपूत सरदार मुगलों की ओर से उसका प्रबंध करता था। उदय भानु के पास बहुत बड़ी मुगल सेना थी। ये शिवाजी को भली भांति ज्ञात था, अतः उन्होंने अपने मित्र तानाजी मालसुरे के पास संदेश भेजा कि माता जीजाबाई तुरंत बुला रही हैं। तानाजी अपने पुत्र के विवाह की तैयारी में लगे थे, परंतु जीजाबाई का आदेश पाते ही वे चल पड़े। ये ज्ञात होने पर भी कि उन्हें सिंहगढ़ जीतना है, अपने छोटे भाई सूर्या जी को लेकर उन्होंने 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया। भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें युद्धभानु और तानाजी दोनों मारे गए। किला मराठों के हाथ आ गया। शिवाजी को दुर्ग पर अधिकार हो जाने का हर्ष तो हुआ। यानी कि बच्चों, हमने जाना कि एक बार जब जीजाबाई ने शिवाजी को शतरंज की चाल में हरा दिया, तो शिवाजी ने कहा कि माँ, आप जो बोलो वो मैं आपको दूंगा। तो माँ ने उनके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। वो चाहती थी कि उन्हें सिंहगढ़ का पहाड़ी दुर्ग मुगलों के हाथ में था और वह अजय समझा जाता था। बच्चों, सिंहगढ़ का दुर्ग हासिल करने के लिए शिवाजी ने अपने मित्र तानाजी से मदद मांगी और उन्होंने मदद भी की और वो अपने छोटे भाई सूर्यजीत को साथ लेकर 1000 सैनिकों के साथ सिंहगढ़ को घेर लिया, जिसमें तानाजी भी मारे गए और साथ में उदय भानु भी मारे गए और शिवाजी को दुर्ग का अधिकार भी मिल गया। यानी कि उन्होंने सिंहगढ़ का दुर्ग तो हासिल कर लिया, लेकिन तानाजी अपने प्रिय मित्र को खो दिया। परंतु तानाजी की मृत्यु के समाचार से उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वे माता जीजाबाई के पास जाकर
रूंधे हुए कंठ से बोले, गढ़ आला पर सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। माता जीजाबाई को भी तानाजी की मृत्यु से पुत्र वियोग सा दुख हुआ। यानी कि बच्चों, तानाजी की मृत्यु से शिवाजी को काफी दुख हुआ। उन्हें दुर्ग हासिल करने की तो खुशी थी, पर साथ ही तानाजी की मृत्यु का भी दुख था। उन्होंने अपनी माता से रोते हुए कहा कि गढ़ आला पर सिंह गेला का मतलब है गढ़ तो आ गया पर सिंह चला गया। और जीजाबाई को भी उनके जाने का बहुत ही दुख था। जीजाबाई ने शिवाजी को स्त्रियों का आदर करने की शिक्षा दी थी, इसलिए शिवाजी ने अपने सैनिकों को विशेष रूप से आज्ञा दे रखी थी कि युद्ध में कभी भी स्त्रियों को बंदी ना बनाया जाए, और यदि कभी शत्रु पक्ष की कोई स्त्री मिल जाए तो उसे सम्मान पूर्वक उसके संरक्षकों के पास भेज दिया जाए। जब शिवाजी के सेनापति आबाजी सोनदेव ने कल्याण प्रदेश के शासक मुल्ला अहमद की सुंदर पुत्र वधु को बंदी बना लिया, तो शिवाजी ने उस बंदिनी में अपनी मां के ही दर्शन किए और उसे बड़े आदर के साथ उसके ससुर के पास भेज दिया। धर्म के संबंध में जीजाबाई बड़ी उदार हृदय थी और उनकी इस उदारता की शिवाजी पर पूरी छाप थी। यानी बच्चों, जीजाबाई ने हमेशा शिवाजी को स्त्रियों का, महिलाओं का आदर करना सिखा रखा था, और शिवाजी ने अपनी सेना को ये आदेश दे रखा था कि वो किसी भी स्त्री पर किसी तरीके की कोई भी आक्रमण नहीं करेंगे और उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और अगर उन्हें कभी भी कोई शत्रु पक्ष की भी कोई स्त्री मिलती है तो उस पर भी वो किसी तरीके का अधिकार नहीं जताएंगे, बल्कि उन्हें सम्मान पूर्वक वापस उन्हीं के घर भेज दिया जाएगा। वे भी सब धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने ये आज्ञा दे रखी थी कि कभी युद्ध में किसी मस्जिद को क्षति न पहुंचाया जाए और कुरान शरीफ का उचित सम्मान किया जाए। 6 जून 1674 को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम के साथ राज्याभिषेक हुआ। उस समय शिवाजी की जय, छत्रपति शिवाजी की जय के साथ साथ माता जीजाबाई की जय का गगन भेद नाद भी गूंज उठा। 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का देहांत हो गया। एक स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य की स्थापना का उनका स्वप्न पूरा हो चुका था। तो बच्चों, 6 जून 1674 को शिवाजी का छत्रपति शिवाजी के रूप में रायगढ़ में, दुर्ग में बड़ी धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। उन्हें वहां का राजा घोषित किया गया और चारों तरफ से शिवाजी की जय जयकार हुई और साथ ही में माता जीजाबाई का भी जय जयकार हुआ। और उसके 12 दिन बाद 80 वर्ष की आयु में जीजाबाई का देहांत हो गया और उनका सपना, जो कि था स्वतंत्र महाराष्ट्र साम्राज्य, पूरा हुआ। तो बच्चों, चलिए करते हैं शब्दार्थ। हर्ष विभोर यानी अत्यंत प्रसन्न होना। आस्था, विश्वास, भरोसा। दुर्ग, किला। अजय, जिसको जीता ना जा सके। ख्याति, प्रसिद्धता। वियोग, विछो या दूर होना। जीर्णोद्धार, पुराने भवनों की मरम्मत। बंदी यानी कैदी। अधिष्ठात्री यानी स्वामिनी। क्षति यानी हानि। चलो बच्चों, अब करते हैं उच्चारण करें, यानी शब्दों का सही उच्चारण करते हैं। कालांतर, जीर्णोद्धार, अधिष्ठात्री, प्रोत्साहित, धर्मनिष्ठ, मातृभक्त। चलो बच्चों, अब करते हैं अभ्यास कार्य। जरा बोलिए स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए, यानी इन प्रश्नों के आपको बोल के जवाब देने हैं। क, जीजाबाई कौन थी? जीजाबाई शिवाजी की माता थी। ख,
मालोजी भोसले किस पद पर कार्यरत थे? मालोजी भोसले सैनिक के पद पर कार्यरत थे। ग, अधिष्ठात्री माता शिवाई देवी का मंदिर किस जगह स्थित था? माता का मंदिर शिवनेर के दुर्ग में स्थित था। घ, तानाजी की मृत्यु उपरांत जीजाबाई के सम्मुख शिवाजी के मुख से क्या वचन निकले थे? तो बच्चों, शिवाजी के मुख से निकले थे गढ़ आला पण सिंह गेला। यानी गढ़ तो मिल गया पर सिंह चला गया। ड़, जीजाबाई का व्यक्तित्व किस प्रकार का था? तो बच्चों, जीजाबाई का व्यक्तित्व साहसी, निडर और धर्मनिष्ठ था और वह स्वतंत्र ख्यालों वाली, विचारों वाली महिला थी। जरा लिखिए राइटिंग स्किल्स, यानी इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिख कर देने हैं। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, जीजाबाई ने अपने सुपुत्र का लालन पालन किस प्रकार किया था? तो बच्चों, जीजाबाई ने अपने पुत्र का लालन पालन शौर्य और वीरता की कहानियां सुनाते हुए किया था, जिसकी वजह से शिवाजी के मन में मातृभूमि के लिए प्रेम जागरूक हुआ था। ख, सिंहगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी ने किस प्रकार विजय प्राप्त की? सिंहगढ़ के दुर्ग पर शिवाजी ने अपने मित्र तानाजी की मदद से विजय प्राप्त की। ग, माता जीजाबाई शिवाई देवी से क्या कामना करती थी? माता जीजाबाई शिवाई देवी से एक पुत्र की कामना करती थी जो उन्हें एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य बनाकर दे। घ, जीजाबाई को आदर्श माता क्यों कहा गया? तो बच्चों, जीजाबाई को आदर्श माता इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने शिवाजी को समानता से जीना सिखाया और साथ ही में राष्ट्र कल्याण और सामाजिक कल्याण करने की भी भावना उनके अंदर जागरूक की। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, उचित चिन्ह विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 6 जून 1674, 10 मई 1780, 5 जून 1520 या 3 फरवरी 1674। तो उनका जन्म हुआ था 6 जून 1674 में। ख, जीजाबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति कब हुई? 8 अप्रैल 1630 या 3 मई 1628 या 10 अप्रैल 1627 या 2 जनवरी 1530। तो उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी 10 अप्रैल 1627। ग, जीजाबाई के पिता और भाई का वध किसके द्वारा किया गया? शिवाजी, निजाम शाह, जाधव राव या तानाजी? तो निजाम शाह के द्वारा वध किया गया। ग, सुल्तान के दरबार में शाहजी कौन से पद पर कार्यरत थे? सेनापति, मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्याधिकारी? तो वे थे मुख्यमंत्री के पद पर। ड़, कौन से राज्य का दरबारी जीवन शिवाजी को रास न आया? दिल्ली, पूना, बीजापुर या इनमें से कोई नहीं? बीजापुर।
चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क, बालक के चरित्र निर्माण में मां की भूमिका अहम होती है। ख, देवी के आशीर्वाद से जीजाबाई को पुत्र की प्राप्ति हुई। सिवाई देवी। ग, डैश में रहकर शिवाजी स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। पुणे में रह के। ग, सिंहगढ़ पर चढ़ाई के दौरान डैश अपने पुत्र के विवाह की तैयारी कर रहे थे। तानाजी। ड़, शिवाजी के राज्याभिषेक के डैश दिन बाद जीजाबाई का देहांत हो गया। 12 दिन बाद। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 5, सही मिलान कीजिए। मालोजी भोसले, साधारण सैनिक। सिंहगढ़ का शासक उदय भानु। जीजाबाई आदर्श माता। शाहजी भोसले शिवाजी के पिता। तानाजी शिवाजी के मित्र। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6, जादव राव की पत्नी ने मालोजी के पुत्र के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, जैसे हमने कहानी में पढ़ा कि जादव राव की पत्नी ने अपनी पुत्री का ब्याह मालोजी के पुत्र से करने से मना कर दिया था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कारण हमें इसमें बताना है। और हमने कहानी में कारण पढ़ा है क्योंकि जादव राव की पत्नी एक सैनिक के पुत्र से अपनी पुत्री का ब्याह मंजूर नहीं था, और यही आपको इस प्रश्न में लिखना है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं। जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए शब्दों में से विशेषण तथा विशेष शब्दों को चुनकर लिखिए। तो चलिए करते हैं विशेषण शब्द। हमारे विशेषण शब्द हैं विशाल, ज्यादा, कड़वा, श्रेष्ठ और सुगंधित। और हमारे विशेष शब्द हैं साधारण, सैनिक, बहुत और सभी। चलिए करते हैं अब अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, दिए गए रिक्त स्थानों में द्वित्व व्यंजन के दो उदाहरण लिखिए। द्वित्व व्यंजन, जब व्यंजन अपने आप को 2 बार दोहराए, यानी पहले स्वर रहित व्यंजन के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का आदि। तत, त, तो इसका बनेगा पत्ता, सत्ता। मम मा, इसका बनेगा मम्मा। क, कक्का, पक्का। द, इसका बनेगा दद्दा। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, दिए गए शब्दों में से उपसर्ग तथा मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। बहिर्गमन यानी बाहर गमन। अंतरराष्ट्रीय यानी अंतर राष्ट्रीय। दुष्कर्म यानी दुष और कर्म
आविष्कार, आविष्कार। पूर्ण निर्माण यानी पुनः निर्माण। चलिए करते हैं प्रश्न 10। अनेक शब्दों को पहचान करके एक शब्द बनाइए। क, जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनीय। ख, जिससे कोई आशा ना रह गई हो, आशा विहीन। ग, जो प्रशंसा के योग्य हो, प्रशंसनीय। घ, सदा सत्य का आचरण करने वाला, सत्यवादी। ड़, जिसे जीता ना जा सके यानी अजय। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11। आधुनिकता के इस दौर में मातृत्व सुख में क्षय का आभास प्रतीत होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? कक्षा में चर्चा कीजिए। यानी बच्चों, आपको कक्षा में चर्चा करनी है कि आज के इस दौर में मातृत्व का सुख यानी कि माता के सुख का अभाव प्रतीत होता है। यानी कि आज के इस भाग दौड़ की जिंदगी में माएं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाती हैं या फिर उनका ख्याल नहीं रख पाती हैं। तो बच्चों, आपको इस टॉपिक पर अपनी कक्षा में चर्चा करनी है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। शास्त्रों में स्त्री को जगत जननी कहा गया है, ऐसा क्यों? उदाहरण स्वरूप लिखिए। शास्त्रों में बच्चों, जो नारी होती है, महिला यानी स्त्री, उसको जगत जननी कहा गया है, यानी जगत को जन्म देने वाली कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, ये आपको लिखना है उदाहरण सहित। और ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एक स्त्री जो है वो एक नया जन्म देती है इंसान को, मानव को, इसीलिए उन्हें शास्त्रों में जगत जननी भी कहा गया है। आपको ऐसे ही और उदाहरण लिखने हैं। जरा दिमाग लगाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 13। शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा शासक थे, उनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य बताइए। क, शिवाजी का साम्राज्य भारत के किन किन राज्यों में स्थित था? तो बच्चों, आपको शिवाजी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जिसमें आपको पता चलेगा कि शिवाजी का साम्राज्य जो है भारत के किन किन क्षेत्रों में स्थित था, और उसी के बाद और वही आंसर आपको यहाँ लिखना है। ख, शिवाजी की शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? तो बच्चों, आपको इस प्रश्न का भी उत्तर खुद से ढूंढ के लिखना है। क, किस मुगल सम्राट ने शिवाजी को बंदी बनाकर रखा था? तो बच्चों, जब आप शिवाजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको इस प्रश्न का भी उत्तर वहां मिलेगा और आपको वही उत्तर यहाँ लिखना है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न। लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 14। माता पिता पूजनीय होते हैं, स्वयं को उनके सामने आदर भाव से व्यक्त करना चाहिए। आप इन विचारों के साथ स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करना चाहेंगे? यानी बच्चों, माता पिता जो हैं वो पूजनीय होते हैं, उन्हें पूजा जाता है। उनके सामने हमेशा हमें आदर सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए और उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। और आप इन विचारों के साथ स्वयं को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, और ये आपको इस उत्तर में लिखना है। चलिए बच्चों, आज की क्लास हुई पूरी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।